हेलो बच्चों, पूजा गुप्ता यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जहां बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों, हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, परिवहन। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया था, रक्त परिसंचरण तंत्र। आज हम लोग जंतुओं में जो परिवहन तंत्र का दूसरा भाग था, वो हृदय के बारे में जानेंगे कि हार्ट का वर्क क्या है, हृदय कैसे वर्क करता है, वो रक्त को कैसे हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग हृदय के बारे में जानते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है हार्ट। देखिए, इसकी जो बनावट होती है ना, ये बिल्कुल एक मांसल रचना होता है। ठीक है, इसमें कोई हड्डी नहीं पाई जाती, ये केवल मांस का बना होता है। ठीक है, और एक बिल्कुल एक मुट्ठी के बराबर इसकी जो साइज होती है, मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, तो जो हृदय होता है वो एक ना, देखिए इसके अंदर जैसे आप गेंद देखे हैं ना, गेंद को यदि काटा जाए तो उसके अंदर क्या होता है, खोखला होता है, खाली जगह रहता है। उसी प्रकार यदि हृदय को भी दो भागों में काटिएगा तो इसके अंदर भी आपको खाली स्थान देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग चैम्बर कहते हैं। तो देखिए, जितने भी स्तनधारी हैं उनमें जो हृदय में जो चैम्बर की संख्या होती है वो 4 होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप देखिए, ये क्या है, ये हमारा हृदय है। ठीक है, ये स्तनधारी के हृदय के बारे में बता रहे हैं। इसको यदि इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, एक ये खाली स्थान, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, देखिए ये दो जो ऊपर वाले जो ऊपरी भाग है, इसको हम लोग आलिंद कहते हैं, आलिंद। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले 2 चैम्बर को हम लोग नीले कहते हैं, नीले। इसका नाम नीले है इन दोनों का, और इन दोनों का नाम है आलिंद। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो हम लोग का जो चैम्बर है हृदय में, वो 4 संख्या है इसकी। ऊपरी भाग को हम लोग आलिंद कहते हैं, निचले भाग को हम लोग नीले कहते हैं। आलिंद में जो होता है ना, वो एक क्या होता है, हमारे लंग्स के माध्यम से पहले जो ब्लड होता है हमारे आलिंद में आता है। ठीक है, ये लंग्स भी क्या करता है, क्योंकि जब हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं लोग, तो जो ऑक्सीजन होता है वो लंग्स में ही तो रहता है, और लंग्स से ही ब्लड में वो चिपक के हमारे पहले हृदय में पहुंचता है, और हृदय उसे पंप करके हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचाता है ब्लड को। तो सबसे पहले जो लंग्स से क्या होता है, लंग्स से एक नस निकलती है जिसे हम लोग फुसफुस शिरा कहते हैं, और फुसफुस शिरा के माध्यम से रक्त जो है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजनित जो रक्त होता है वो सबसे पहले इस आलिंद, ये बायां भाग होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बायां आलिंद कहते हैं, और ये दायां भाग होता है, ये लेफ्ट साइड है, और ये राइट साइड है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हृदय का जो राइट साइड है, इसको दायां आलिंद कहते हैं, दायां आलिंद। ठीक है, लेकिन इन दोनों में जो रक्त है, इसमें शुद्ध रक्त आता है। शुद्ध का मतलब ये हुआ कि जिस रक्त में ऑक्सीजन उपस्थित हो उसे हम लोग शुद्ध कहते हैं लोग, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो उसे हम लोग अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो जो सबसे पहले लंग्स से, फेफड़े से जो रक्त आती है, अशुद्ध रक्त, वो इसी नस के द्वारा सबसे पहले बायां आलिंद में आती है। तो ये जो नस आती है ना, जो फेफड़े से जो हमारे हृदय तक जो नस आती है, उसे हम लोग फुसफुस शिरा के नाम से जानते हैं। फुसफुस शिरा के माध्यम से शुद्ध रक्त बायां आलिंद में आती है। इसके बाद क्या होता है, अब इसमें इस चैम्बर, तो ये चैम्बर तो भर गया शुद्ध रक्त से, लेकिन यहाँ से ये पूरे शरीर में नहीं जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे एक फाटक होती है, यहाँ पे एक फाटक होती है जिसे हम लोग दरवाज़ा कहते हैं। ठीक है, और इसके माध्यम से ये रक्त फिर ये बायां नीला, क्योंकि ये देखिए, ये जो है ना, ये रक्त को 2 भागों में बांटता है। ठीक है,
तो ये वाले इस साइड को हम लोग बायां आलिंद और बायां नीलय, और इस भाग को हम लोग दायां आलिंद और दायां नीलय कहते हैं। ठीक है, तो इस ये बायां आलिंद से शुद्ध रक्त फिर बायां नीलय में आ जाती है, नीलय में यहाँ पे पहुँच जाती है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक मोटा सा नस होता है, कहाँ से, बायां नीलय से जो खुलता है, जिसको हम लोग महाशिरा महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं लोग, महाधमनी। और इसी महाधमनी के रास्ते से ये क्या करता है, ये ब्लड पूरे हमारे शरीर तक पहुंचा देता है। ये तक रहा कि हमारे शरीर में ब्लड कैसे फ्लो करता है, किस माध्यम से हृदय क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाता है। लेकिन अब हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय तक कैसे आता है, तो वो जानेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अभी हम और विस्तार से समझाएंगे इसको, बस हम आपको बेसिक अभी थोड़ा बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये जो हम महाशिरा बोल रहे हैं ना, महाधमनी, फुसफुस शिरा, फुसफुस धमनी, ये नस का नाम है। ठीक है, तो जो फेफड़े से जुड़ी हुई नस होती है और हृदय में प्रवेश करती है, तो यदि वो शुद्ध रक्त को लाती है तो उसको हम लोग फुसफुस शिरा कहते हैं। यदि वो अशुद्ध रक्त को अपने अशुद्ध रक्त ले जाती है तो उसे हम लोग फुसफुस धमनी कहते हैं। ठीक है, और देखिए ये जो सबसे मोटी जो नस होती है वो है महाधमनी, जिसमें क्या होता है, जिसके द्वारा ब्लड पूरे शरीर तक पहुंचता है। ठीक है, और ये बायां नीलय में नीलय से खुलता है। ठीक है, ये तो हो गया, इधर से पूरे शरीर में पहुंच गया। अब हुआ कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताए होंगे कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी चिपका के और फिर वो लंग्स तक लाता है। लेकिन लंग्स में लाने से पहले वो रक्त ब्लड हृदय से होकर गुजरता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो हृदय में आता है। तो हार्ट में कैसे आता है, तो एक यहाँ पे एक नस होती है जिसको हम लोग महाशिरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, महाशिरा के नाम से जानते हैं। और इसके बाद ये क्या होता है, ये जो महाशिराएं होती हैं, इसी के द्वारा क्या होता है, रक्त हमारे कहाँ पे आता है, दायां आलिंद में आता है। ये हमारे शरीर का ब्लड है। ठीक है, अशुद्ध रक्त जिसमें क्या मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है रक्त, और ये हमारे कहाँ आता है, दायां आलिंद में। तो ये दायां आलिंद में आने के बाद ये यहाँ से डायरेक्ट लंग्स में नहीं जाता है। ठीक है, ये सबसे पहले नीलय, कौन सा नीलय, दायां नीलय, क्योंकि ये राइट साइड में है इसीलिए इसको दायां नीलय कहते हैं। दायां नीलय, ये दायां नीलय में प्रवेश करता है ब्लड। और फिर एक यहाँ से दायां नीलय से भी एक मोटी नस निकलती है जो कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है। तो जो ये लंग्स में जाती है ये नस, तो इसी के माध्यम से ये रक्त कहाँ चला जाता है, अशुद्ध रक्त फेफड़े में चला जाता है। तो इस मोटी नस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फुसफुस धमनी। तो फुसफुस धमनी से अशुद्ध रक्त फेफड़े तक जाती है और शुद्ध रक्त फुसफुस शिरा से हृदय तक पहुंचती है। तो आपको सब समझ में आ गया कि मनुष्य के हृदय में चैम्बर की संख्या 4 होती है। ऊपरी भाग को हम लोग आलिंद कहते हैं और निचले 2 भाग को हम लोग नीलय कहते हैं। ये देखिए, हृदय को ये मोटी सी जो नस होती है वो एक दूसरे को 2 भागों में बांटती है। इस भाग को, इसको हम लोग कहते हैं लोग सेप्टम। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सेप्टम। ठीक है, तो शिरा जो ना क्या करते हैं, हृदय को 2 भागों में बांटती है, उसे हम लोग सेप्टम के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सेप्टम के जो बाएं साइड में जो होता है ना, वो लेफ्ट साइड में बांटता है और एक दूसरे को राइट साइड में बांटता है। तो इसीलिए ऊपरी भाग को बायां आलिंद और निचले भाग को हम लोग बायां नीलय कहते हैं, और दाहिने भाग के ऊपरी भाग को हम लोग दायां आलिंद और निचले भाग को दायां नीलय कहा जाता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ये है हमारा फेफड़ा, लंग्स। तो ऐसे हमारा हृदय काम करता है। और हृदय का जो वजन होता है ना, उसका वेट होता है मात्र 300 ग्राम।
लेकिन हमारे शरीर में आप बताइए 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है और उसे पंप हृदय करता है। तो इतना छोटा हृदय और इतने बड़ी मात्रा में रक्त को पंप करता है, कैसे करता होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि जो हृदय है ना, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लेकिन वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन एक बार जब धड़कता है ना, एक बार धड़कता है तो वो 70 ml ब्लड को पंप करता है। कितना ब्लड को? क्योंकि हमारे शरीर में कितना ब्लड है? 5 से 6 लीटर होता है, मतलब 5 लीटर होता है, मान लीजिए 5 लीटर होता है, ठीक है। लेकिन वो एक बार में 70 ml को पंप करेगा और टोटल 1 मिनट में देखा जाए तो वो 72 बार धड़क रहा है। तो 72 में यदि 70 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? लगभग 5 लीटर आ जाएगा। यानी जो हृदय है थोड़ा थोड़ा कर के ब्लड को हमारे शरीर में पंप करता है, ठीक है। इतना अचानक 5 लीटर करेगा तो क्या होगा? सारी नसें फट जाएंगी। इतनी मजबूत थोड़ी ना होती है नस कि 5 लीटर को पंप सह सके, ठीक है। अचानक एकाएक धक्का नहीं लगा सकता वो, इसीलिए थोड़ा थोड़ा कर के 70 ml कर के वो 1 मिनट में पूरे 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। पंप का मतलब क्या हुआ? वो धक्का दे देता है और पूरे शरीर तक ब्लड पहुंच जाती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? आइए तो अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देख ले, उसके बाद हम फिर से समझाते हैं आपको इसकी रचना कैसी होती है। देखिए, हृदय एक अत्यंत कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य में पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। हृदय मैंने बताया आपको ये बहुत कोमल होता है और ये बिल्कुल मांसल रचना है, इसमें कोई हड्डी उड्डी नहीं होती है, ठीक है। ये एकदम मांस का बना होता है। यह एक पंप अंग है। कैसा अंग है? पंपिंग अंग है। इसी का तो कार्य है ना पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना। और ये कैसे पहुंचाता है हम आगे बताएंगे आपको कि ये पंप कैसे करता है। जो रक्त पर दबाव बनाकर हमारे पूरे शरीर में उसका परिसंचरण करता है। हृदय एक पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। हृदय 1 मिनट में कितने बार? 72 बार धड़कता है। ये तो हो गया हृदय के बारे में थोड़ी जानकारी। अब हृदय की बनावट कैसी होती है इसके बारे में जानेंगे। तो जो हृदय होता है ना, एक मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी जब आप बांधिएगा तो इसमें देखिएगा कि 3 कोना, मतलब एक कोना ये और एक नीचे, मतलब 3 कोना त्रिभुज के टाइप का होता है, ठीक है। तो ये दिल वाला जो ऐसे लोग दिल बनाता है वो हृदय नहीं है, ठीक है, वैसा उसकी आकृति नहीं होती है। हृदय का आकार 3 कोना होता है। यह पेरोटिनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है जो हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। जी हाँ, हृदय जो है वो दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है और उसके नीचे दोहरी झिल्ली के बीच में क्या होता है? चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, जो हृदय को क्या करता है? हृदय को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, बाहरी चोट से बचाता है, ठीक है। मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के हृदय में 4 वेस्म होते हैं। वेस्म का मतलब चैम्बर होता है, ठीक है, इसका इंग्लिश चैम्बर हो गया, हिंदी में इसको वेस्म कहते हैं, जो दायां और बायां आलिंद तथा दायां और बायां नीलय कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया कि 4 चैम्बर में बटा होता है और ऊपरी भाग को दायां आलिंद कहते हैं, निचले भाग को हम लोग नीलय कहते हैं, और बायां दायां भी मैंने आपको समझा दिया। अब आलिंद के बारे में जानते हैं कि आलिंद का क्या कार्य है। जो आलिंद होता है जिसको हम लोग ऑरिकल कहते हैं, यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। शरीर से रक्त आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? शरीर से रक्त आलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। तो मैंने बताया आपको कि आलिंद की संख्या 2 थी, उसमें एक था बायां आलिंद, दूसरा था दायां आलिंद। जो फेफड़े से शुद्ध रक्त सबसे पहले बायां आलिंद में प्रवेश करता है, उसके बाद फिर बायां नीलय में प्रवेश करता है और उसके बाद वो
पंप करके पूरे शरीर में महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है। और पूरे शरीर से अशुद्ध जो रक्त होती है वो फिर से महाशिरा नस के द्वारा दायां आलिंद में प्रवेश करती है। उसके बाद वो दायां नीलय में जाती है। उसके बाद फिर फुसफुस धमनी के द्वारा पूरे लंग्स में पहुंच जाती है। इस प्रकार कार्य होता है। तो आलिंद के बारे में बता दिया। अब देखिए, दोनों आलिंद एक दूसरे को सेप्टम द्वारा अलग रहते हैं। मैंने आपको बताया कि सेप्टम क्या था, ये जो दिखाई दे रहा है ना, नस जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग सेप्टम कहते हैं। और इसी के द्वारा दायां और बायां क्या होता है, 2 भागों में हृदय को बांटता है ये सेप्टम। ठीक है, इसी को हम लोग सेप्टम कहते हैं, या फिर हम लोग अंतरा नीलय भित्ति या अंतरा आलिंद भित्ति भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नीलय के बारे में जानते हैं। ठीक है, आलिंद तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नीलय, यह हृदय का निचला भाग होता है जो रक्त को पंप करने का कार्य करता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो नीलय हृदय का जो निचला भाग होता है, जिसे हम लोग नीलय कहते हैं लोग, उसकी जो मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, बहुत मजबूत होती है। और ऊपर वाला थोड़ा पतला होता है, नीचे वाली जो मांसपेशियां होती है थोड़ी मोटी होती है। देखिए जैसे यहाँ पे ये ऊपर की मांसपेशियां आपको पतली दिखाई दे रही है, लेकिन जो नीले की जो मांसपेशियां है यहाँ पे थोड़ी चौड़ी या मोटी होती है। क्यों होता है? क्योंकि हृदय जो पंप करता है, क्योंकि हृदय को सबसे ज़्यादा ताकत कहाँ लगाना पड़ता है, यहीं से तो लगाना पड़ता है। जब नीले में संकुचन होती है तो क्या होता है, रक्त पे प्रेशर लगता है और पूरे शरीर में ब्लड क्या होती है, फैल जाती है महाधमनी के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा ताकत निचले भाग में लगाना होता है, इसलिए इसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं निचले भाग की। ठीक है, तो ये तो था, इतना समझ गए आप। अब हम लोग जानते हैं लोग कि ये हृदय में कौन कौन से नस हैं और इसका क्या काम है। देखिए, तो ये हृदय है, ये आपका सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हृदय है ये आपको 2 नस दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, फुसफुस शिरा। ये जो दोनों नस हैं वो लंग्स से जुड़ी होती है, फेफड़े से। और फेफड़े में शुद्ध यानी ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है, इसी के माध्यम से हृदय में क्या होता है, प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद क्या होता है, ये रक्त यहाँ पे आपको एक संरचना दिखाई दे रही होगी, जिसे हम लोग द्विदलीय कपाट कहते हैं। ये रास्ता है, ये रास्ता इसलिए बना हुआ है कि मान लीजिए कि जब ये इस रास्ते से होकर ये शुद्ध रक्त कहाँ पे प्रवेश करती है, बायां नीलय में। तो जब ये बायां नीलय में प्रवेश करती है, उसके बाद जब सारे रक्त बायां नीलय में आ जाता है तो ये कवाड़ क्या हो जाता है, केवाड़ जिसको हम लोग बोल सकते हैं लोग, ये बंद हो जाता है, ताकि ये क्या हो, जब यहाँ से ये पंप करे, प्रेशर दे, तो फिर से वापस रक्त इधर बायां आलिंद में ना पहुँच सके, इसीलिए ये क्या होता है, कपाट बंद हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से एक मोटी सी नस निकली होती है, जिसे हम लोग कहते हैं लोग महाधमनी। और यहाँ पे जब संकुचन होता है किसमें, बायां नीलय में, तो पूरे रक्त, शुद्ध रक्त हमारे इस महाधमनी से होते हुए शरीर में फैल जाती है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, महाधमनी नाम है इस मोटी नस का। और ये ध्यान दीजिएगा कि इस मोटी नस में भी एक कपाट होता है। ठीक है, ऐसे कपाट बना होता है, दरवाज़ा होता है, जिससे क्या हो कि जब ये रक्त ऊपर चढ़े तो फिर ये नीचे ना, फिर वापस ना आ पाए नीचे, इसीलिए ये बना होता है। ठीक है, ये कपाट, जब ये रक्त, शुद्ध रक्त इस महाधमनी में प्रवेश कर जाती है तो फिर ये कपाट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जिस प्रकार इधर 2 कपाट हैं, उसी प्रकार इस साइड भी 2 कपाट होते हैं। तो यहाँ देखिए, ये तो हो गया महाधमनी के द्वारा शरीर में शुद्ध रक्त पहुँच गया। अब शरीर से अशुद्ध रक्त यहाँ पे 1-2 नस होती है। ठीक है, जिसे हम लोग पश्चिम महाशिरा और अग्र महाशिरा कहते हैं। इन दोनों नसों के द्वारा फिर से अशुद्ध रक्त इसके रास्ते
से हमारे दायां आलिंद में प्रवेश करती है। यहाँ से रक्त क्या होती है, प्रवेश करती है अशुद्ध रक्त, इसी रास्ते से भी अशुद्ध रक्त आती है। और आने के बाद फिर यहाँ एक कपाट होता है जिसे हम लोग त्रिदलीय कपाट कहते हैं। इसका नाम क्या है, त्रिदलीय कपाट। इसका नाम था द्विदलीय कपाट, इसका नाम है त्रिदलीय कपाट। तो इस त्रिदलीय कपाट से होते हुए फिर यह अशुद्ध रक्त दायां नीले में प्रवेश करता है। और ये करने के बाद फिर एक यहाँ मोटी नस होती है जो कहाँ जाती है, यह लंग्स में जाती है, फेफड़े में जाती है, जिसे हम लोग फुसफुस धमनी कहते हैं। तो ये फुसफुस धमनी में भी एक कपाट होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। जब यह अशुद्ध रक्त इस फुसफुस धमनी में प्रवेश कर जाती है तो फिर ये कपाट बंद हो जाता है ताकि रक्त फिर वापस दायां नीले में न पहुंच सके। इसके बाद यह पूरा रक्त, यह अशुद्ध रक्त कहाँ पे चला जाता है, हमारे फेफड़ों में चला जाता है। तो इस धमनी का जो नाम होता है, इस नस का जो नाम है वो फुसफुस धमनी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। और एक और बात बता दें कि देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये जो हृदय है, हृदय संकुचन उसमें ये कैसे होता है, आखिर पंप कैसे करता है, तो कंपन कैसे करता है हृदय। तो हृदय के दायां साइड में इस दायां आलिंद में एक मोटी सी नस होती है जिसे हम लोग एसे नोड कहते हैं। एसे नोड का पूरा फुल फॉर्म होता है साइनो एट्रियम नोड। साइनो एट्रियम नोड आप नोट कर लीजिएगा। साइनो एट्रियम नोड एक मोटी सी नस होती है। यही क्या करता है, यही नस के द्वारा क्या होती है, एक करंट उत्पन्न होता है जो हृदय में क्या करता है, एक करंट उत्पन्न करता है जिससे हृदय कंपन करता है और पंप करता है ब्लड को, ठीक है। तो यदि ये खराब हो जाए ना तो फिर हृदय काम करना बंद कर देगा, पंप ही नहीं होगा तो शरीर में ब्लड पहुंचेगा कैसे। तो इसी का कार्य होता है। जब ये खराब हो जाता है ना, मान लीजिए किसी का खराब हो गया तो आर्टिफिशियल भी लगाया जाता है यहाँ पे, जिसे हम लोग पेस मेकर कहते हैं, ठीक है। पेस मेकर आर्टिफिशियल एसे नोड होता है, एसे नोड का ही कार्य करता है। वो भी क्या करता है, डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन के द्वारा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें करंट उत्पन्न होता है और फिर से हृदय अपना कार्य करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है एसे नोड। और लेकिन ध्यान दीजिएगा ये हमेशा दायां आलिंद पे ही होता है, राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड में होता है, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको। इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि हृदय का कार्य क्या है, कैसे हृदय अशुद्ध रक्त को किस माध्यम से ये हृदय में लाता है और शुद्ध रक्त को किस माध्यम से ये पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो इस प्रकार ब्लड का पंपिंग होता है और हृदय के द्वारा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम अब पढ़ेंगे अब तीसरे जो परिसंचरण जो तंत्र था, जंतुओं में जो परिवहन तंत्र का जो कार्य है, तीसरा नस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग, रक्त वाहिनियाँ जिसे कहते हैं लोग, उसके बारे में। और ब्लड प्रेशर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय।